राधा 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 श्री वृंदावन धाम की श्री सतगुरुदेव भगवान की। नितिन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले अपने जीवन साथी से ऐसे कौन से प्रश्न पूछने चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे अनुकूल है या नहीं? भगवान से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। आपके प्रश्नों से क्या होगा? हम गलत उत्तर दे दें तो क्या आप मान लेंगे? मान लो जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य हैं, आपने कभी किसी को नहीं स्वीकार किया, तो आप कहेंगे मैंने किसी को नहीं स्वीकार किया, तो झूठ भी तो बोल सकते हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमारे मनोनुकूल हो और धर्म के अनुसार चले। भगवान, अब तो बड़ा कठिन है, अब तो ऐसे जीवन साथी मिलने ही कठिन है, क्योंकि एक बच्चा 4 लड़कियों से संबंध बना चुका है, एक लड़की 4 बच्चों से संबंध बना चुकी है। बॉयफ्रेंड किया, ब्रेकअप, फिर दूसरे से, फिर ब्रेकअप, तीसरा बॉयफ्रेंड है, बोले चौथा बॉयफ्रेंड है। तो ये व्यभिचार प्रवृत्ति जिसकी बन चुकी है, वो भला एक पुरुष में कैसे टिक पाएगी? तभी तो देखो बहुत गंदगी फैल रही है, पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आ रही है। 1 साल नहीं हुआ डिवोर्स हो गया, क्या हो रहा है? ब्याह हुए 1 साल नहीं हुआ डिवोर्स हो गया, ये क्या हो रहा है? या पत्नी पति को मार डाल रही है, या पति पत्नी को मारे डाल रहा है। ये सब क्या है? व्यभिचार प्रवृत्ति के कारण ही तो है। तो बच्चे इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आज वो एक बच्चा कह रहा था एक दिन कि जिसके गर्लफ्रेंड ना हो तो लोग उसको बहुत, मतलब मित्र लोग उसे बहुत नीचा समझते हैं। मतलब वो अपना गर्व से वर्णन करते हैं कि मेरे 5 गर्लफ्रेंड है, उसे गर्व समझ रहे हैं। तो आजकल तो बच्चा की ये प्रश्न पूछो कि तुम पवित्र हो, तब तो तुम जीवन भर संशय में बने रहोगे। भगवान से प्रार्थना करो, पहले तुम पवित्र हो, पहले अपने को ब्रह्मचारी बनाओ और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमें धर्म के अनुसार आप तक पहुंचा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, ऐसा जीवन साथी दो। तो ऐसा बच्चा चलना भगवान से, बकाया कोई प्रश्न मत करो। और जब हमने हाथ पकड़ लिया और हाथ समर्पित कर दिया, तो फिर दूसरे की तरफ देखे ना, अपने पति पत्नी से प्यार रखे, यही हम चाहते हैं। बाद में नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि वही सही मार्ग में हमें ले चलने वाला साथी, जीवन साथी दें, तो भगवान ही कृपा करें। नहीं तो बड़ा अपवित्रता फैल रही है, नशेबाजी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, व्यभिचार, ये खूब फैल रहा है, खूब फैल रहा है।
ये बड़ी हानिकारक है हमारे भारत देश में। पवित्रता पूर्वक गृहस्थ धर्म निर्वाह करने की जो पद्धति है उससे बिल्कुल खिलाफ पद्धति चल रही है। खुशी लड्डा जी भीलवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन में संदेह या विश्वास की कमी हो तो क्या करना चाहिए? नाम जप। नाम जप से बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि से संशय का नाश होता है। पवित्र बुद्धि में ही विश्वास जागृत होता है। तो हमें परम पवित्र मंगलमय भगवान का नाम निरंतर अपनी जिह्वा से लेने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि विवेकवती हो जाए। बुद्धि तो सबके पास है पर विवेक नहीं है। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। अगर विवेक हो जाए तो सब संशय नष्ट हो जाएगा, सब अविश्वास नष्ट हो जाएगा, परम विश्वास दृढ़ निश्चय जागृत हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप करो। नाम जप करने से संशय और अविश्वास इसका नाश हो जाएगा, निश्चय और विश्वास जागृत हो जाएगा। जी। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जीवन भर देश विदेश में प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका के भौतिक प्रेम पर ही कविताएं लिखकर आप अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, श्रृंगार रस के कह रहे हैं। महाराज श्री, मुझ अधम को कोई ऐसा उपाय बताएं कि भौतिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में बदल जाए और मेरी इससे कविताओं कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। भले तालियां मिल जाएं, संसार के 4 लोग तुम्हारी वाहवाही कर दें, लेकिन इससे सत्य वस्तु तो मिलेगी नहीं। ये विलासिता के गान करने से 4 लोग संसारिक वाह वाह कह सकते हैं या हर्षित हो सकते हैं, लेकिन न तुम्हें मन की शांति मिलेगी न औरों के मन की शांति मिलेगी। यदि प्रभु के चरित्र गाओ तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्री मुदाततम भूय गृणन्ति ते भूरिदा जना। वो बड़े महामहिमा में दानी माने जाते हैं जो दूसरों को भगवान की चर्चा सुनाते हैं। कल्मषापहम, भगवान के पावन चरित्र सुनते ही हृदय निष्पाप होने लगता है, जीव को मंगल की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो हमें लगता है कि सबसे बड़े नायक भगवान हैं और सबसे बड़ी नायिका उनकी प्रिया जी हैं। अगर उनके पावन चरित्र गान करो तो तुम्हारी भी बुद्धि पवित्र हो जाएगी और परलोक लोक सब बन जाएगा और जो सुनेगा उसका भी मंगल हो जाएगा। तो अब सुधार कर लो, नाम जप करो और भगवान के सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती इनके पावन चरित्रों का गायन करो, जिससे तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाए, लोगों के कान पवित्र हो जाएं और जीवन दोनों का मंगलमय हो जाए, कथन करने वाले का और श्रवण करने वाले का। ये 5 भौतिक शरीरों की सुंदरता क्या जो क्षण में नष्ट हो जाए, उसका क्या गान करना। ये मलमूत्र का भांड शरीर, इसका क्या गान करना। गान करना तो चिदानंद भगवान का गान करे, जिससे हमारा जवान और कान दोनों मंगलमय हो जाए, दोनों पवित्र हो जाए ना। अब नाम जप करो और भगवान का चरित्र गाओ तो जीवन पवित्र हो जाए। नहीं क्या 4 पैसे मिल जाएंगे, लोग तालियां बजा देंगे बस, और क्या है। मरोगे तो न तालियां साथ जाएंगी, न पैसे साथ जाएंगे, न नायक नायिका साथ जाएगी, भगवान का चिंतन जाएगा, भगवान का भजन साथ जाएगा। तो हमें लगता है कि रुपया ही सब कुछ नहीं है। भगवान के सहारे हो जाओ और भगवान का यश गाओ तो लोग परलोक सब। थोड़ा कभी बीच में किसी भक्त का पावन चरित्र गा दिया या किसी का तो चलेगा, लेकिन प्रारंभ और अंत ये भगवान से हो तो बीच वाला सब भगवान ही माना जाएगा, क्योंकि हर स्त्री पुरुष के रूप में भगवान ही विराजमान है। हमारी बात समझ रहे हो? अगर अपने प्रोग्राम का प्रारंभ करो भगवान से और अंत करो भगवान में और बीच में नायक नायिका का कर दो तो भी चलेगा। नहीं, प्रारंभ भगवान से करता हूँ। हाँ, क्योंकि भगवान के बिना जीव खुलना ठीक नहीं है। भगवान से प्रारंभ करो और अंत भी भगवान में करो और बीच का रहने दो, जो आप गान करते हो और उसे भी भगवान को समर्पित कर दो कि जो हमें सेवा दी है वो मैं कर रहा हूं, तो वही भजन बन जाएगा आपका। ठीक है? रोहन जी
बिहार से। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अब मुझे राधा नाम जपना बहुत प्रिय लगने लग गया है। गुरुदेव, लगभग 1.5 वर्ष से मांस, मदिरा, जुआ, व्यभिचार, गर्लफ्रेंड, गंदे बच्चों का संग, नशा, हस्तमैथुन आदि सभी कलयुगी दोष का त्याग कर दिया है। आपकी कृपा से सब छूट गया है महाराज जी। गुरुदेव, अब मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मृत्यु लोक का सम्राट नहीं बनना, मोक्ष नहीं चाहिए, योग सिद्धियां नहीं चाहिए, श्री जी भी नहीं चाहिए। महाराज जी मुझे राधा नाम अखंड जपने का एक कृपा हो जाए। हाँ, अभी तो सुन के कह रहे हो 500 रुपया में ललचा जाओगे। इतने बड़े त्याग की बात, रास्ते में 500 का नोट पड़ा हो तो कदम नहीं आगे बढ़ाओगे क्यों? इतनी कृपा कर दीजिए राज। नहीं, ये तो सुन के आप बोल रहे हो, हम असलियत की बात कर रहे हैं कि अगर रास्ते में अकेले जा रहे हो, 500 का नोट पड़ा हो तो कदम नहीं बढ़ेंगे आगे। ये स्थिति जो है, जो आप जो बोले, ये भगवत प्राप्त महापुरुष की स्थिति होती है, जो भगवान सच्चिदानंद में चित्त को डुबो दिया है। अब उसे न पारमेष्ठम, न महेंद्र धिष्णम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर अपनर्भवम वाह। उसे ये सब नहीं चाहिए, न ब्रह्मा का पद चाहिए, न देवराज इंद्र का पद। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा को भी दुर्लभ जो भगवदानंद है वो उसे प्राप्त हो गया है। अच्छा रसगुल्ला और सब भोजन हो तो भगवान को भूल जाएंगे। वहां कह रहे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धि नहीं चाहिए, देवराज इंद्र का पद। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे तो अभी क्या है, सुन सुना के बोल रहे सुन सुना के बोल रहे। अभी माया का प्रभाव तो देखा नहीं है, पर बच्चे ऊपर बहुत अच्छी मांग है तुम्हारी, बहुत अच्छी मांग है। स्वरूप तो महाराज जी से अलग है। स्वरूप भी अलग है। हमने बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धि काम कर रही तुम्हारी। नाम जप करते रहो, ठीक है? हाँ, खूब नाम जप करते रहो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी। प्रदीप त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप एक उत्तरकांड की एक वर्णन कर रहे हैं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूं जो तुम्हि सोहाई। महाराज जी, जब हम परम पिता परमात्मा के ही अंश हैं तो वे हमें सीधा मार्गदर्शन देकर भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर क्यों नहीं कर देते? महाराज जी, वे हमें ऐसे विकल्प ही क्यों देते हैं कि जिससे हम इन तुच्छ भोगों में फंस जाएं? दिया तो सीधा ही मार्ग है, भगवान ने विकल्प तो दिया नहीं, सीधा मार्ग दिया है। ममई वांशु, भगवान करे तू मेरा अंश है। और गीता जी में स्वयं प्रकट होकर बोल रहे नहीं, वो भ्रम में तो नहीं डाल रहे ना। वो कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यम। ठेका मैं लेता हूँ, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे। आपका प्रश्न है तो भगवान कह रहे ठेका तो मैं लेता हूँ तुम्हारे योग और क्षेम का, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। भगवान और किसी के कार्य के लिए नहीं आदेश कर रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरे को नमस्कार कर, मेरा चिंतन कर, तेरा मैं देख लूंगा, तू मेरा चिंतन कर। तो सीधा रास्ता नहीं दे रहे भगवान, लेकिन हम भगवान का चिंतन न करके भोगों का चिंतन करते हैं। भगवान को अपना न मान कर शरीर और शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं। भगवान में सुख न मान करके संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनमें सुख मानते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी हो रही है। जैसे गुरु रूप में भगवान आके कह रहे इधर चलो, अब हम इधर चल रहे हैं, तो अब फिर ये कह दे कि भगवान ने इधर का रास्ता ही क्यों बनाया? ऐसा नहीं है। अगर भोजन जरूरी है तो शौचालय भी जरूरी है। यद्यपि निंदनीय स्थान है, अपवित्र स्थान है, लेकिन अगर भोजन खाएंगे तो शौचालय की जरूरत पड़ेगी। दिन है, अगर रात ना हो तो सिस्टम बिगड़ जाए पूरी सृष्टि का। ऐसे ही देवता हैं, असुर ना हो तो सिस्टम बिगड़ जाए। अच्छे हैं, बुरे ना हो तो अच्छे की अच्छाई का मतलब ही ना रह जाए। तो भगवान ने पूरा बगीचा अपनी सृष्टि बनाई है, जो चाहिए वो ले लो। और स्वयं उपदेश करते हैं कि तुम्हारा मंगल किस में होगा, तुम्हें किस मार्ग में चलना चाहिए। ये मार्ग तुम्हें नरक ले जाएगा, ये मार्ग स्वर्ग ले जाए। ये कि आपने बना दिया और बताया नहीं। तो स्वयं अवतार लेकर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने और ब्रह्म ऋषियों के रूप में स्वयं भगवान ने वर्णन किया है। अब इसमें हमारी कमी है कि हमें बीज दे दिए 100 बीज दे दिए, बम्बुल का, दाख का, गन्ने का, ये अब हम पसंद करके क्या बोएं, ये हमारी पसंद है।
ये भगवान छोड़ दिए। तो अब ऐसे हमें भारत भूमि में जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, बुद्धि दिया, मन दिया और मार्ग दिए बहुत, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, पाप का मार्ग, छल कपट का मार्ग, ये सब मार्ग। और बता रहे हैं कि ये मार्ग चलो तो ये मिलेगा और ये मार्ग चलो तो ये मिलेगा। अब हम उधर जा रहे हैं तो उधर भोगना पड़ेगा, इधर जा रहे हैं तो आनंद भोगना पड़ेगा। तो इसमें भगवान का दोष क्या है, आप हमें बताओ, है नहीं? हाँ, भगवान पूर्ण है तो उनकी सृष्टि भी पूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, सब कुछ है। बुरा से बुरा भी है और भला से भला भी है, छोटा से छोटा भी है, महान से महान भी है। ये उसकी सृष्टि है, ये उसकी बाजार है। अब आप खरीदना क्या चाहते हैं? पैसा आपके पास है, खरीद लीजिए। श्वास रूपी संपत्ति है, बुद्धि रूपी आपको गाइड करने वाला है, और भगवान आपको आपकी बुद्धि को कहाँ ले जाना चाहिए ये भी बता रहे हैं। अब अपने को चल देना चाहिए। देखो, भगवान की कृपा से आप साधु समागम में आए, भगवान की तरफ से कोई कमी है क्या कृपा की? अब आप अगर साधु समागम करके भी असत मार्ग में चलें और कह दें कि भगवान को दोष दें, तो हमें लगता है उनकी कृपा ही कृपा हमारे ऊपर है, उनकी वास्तविक कृपा हमारे ऊपर है। हम समझ नहीं पा रहे, अगर हम समझ जाएं तो हम गलत मार्ग में चलेंगे नहीं, सही मार्ग। अब उन्होंने गलत मार्ग क्यों बनाया? तो वो पूर्ण है। पूर्ण तभी होता है जब सब कुछ हो, पूर्णता तभी मानी जाती है जब सब कुछ हो। तो हमारी भगवान की सृष्टि में सब कुछ है। कुछ आपने क्रूर से क्रूर, निर्दयी से निर्दयी, दयावान से दयावान, और सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। अच्छा, वो बने हैं, उन्होंने बनाया केवल नहीं, वो स्वयं बने हैं। जब भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, तो फिर ये सब है क्या? वही बने हुए हैं। और यही जो जान गया, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब कुछ भगवान बने हैं, ये जान गए तो उत्तम महात्मा हो गए, आप उत्तम गति को प्राप्त हो गए। तो हमको अच्छी गति, अच्छे मार्ग में चलना है। भगवान ने जो बुरे मार्ग बनाए वो पूर्ण है, वो पूर्ण परमात्मा है, इसलिए उन्होंने पूर्ण सृष्टि रची है, सब कुछ रचा है। देखो, यहाँ भोजन पाते हैं और यही मलाशय है, यही मूत्राशय है, सब कुछ बना है। आप कह दे मलाशय मूत्राशय न हो तो फिर कैसे भोजन का व्यवस्था होती? भोजन का पाचन तंत्र काम करके मलाशय मूत्राशय कैसे? तो सब कुछ होना चाहिए। तो अब मलमूत्र एकदम घृणित चीज है, लेकिन बनता कहाँ से है? यहीं से तो पाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने, जैसे हमारे शरीर में सब कुछ है, सब कुछ है, गंदगी से गंदगी, सब चीज, सब अंदर सब भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से कितना चिकना चुपड़ा कर दिया कि हम देखकर प्रभावित हो जाते हैं और रूप देखकर लुभायमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने सब कुछ पूरी सृष्टि में रचा है। तो हमको क्या चाहिए, हमको कौन से मार्ग में चलना चाहिए, ये भी प्रकट होकर बता दिया। तो अब हमारी गलती है कि हम सही मार्ग न चलकर गलत मार्ग में चलते हैं। भगवान को इसमें दोष न दे, क्योंकि वो पूर्ण है। घर पूर्ण तभी माना जाएगा जब रसोई भी हो और लेटरिन बाथरूम भी हो, तभी माना जाएगा कि ये घर पूर्ण है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि को भगवान ने पूर्ण रचा है। जी, देवना वैष्णव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके बताए अनुसार मैं लाडली जी से बोलती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ, आपके आश्रय में हूँ, आपके भरोसे में हूँ। परंतु महाराज जी, ये आश्रय कैसे होता है, ये ठसक भाव कैसे होता है? शिष्टामृत भुक्तवैव चरितम श्रृणवस तवे स्मरण, आपका उच्छिष्ट पाऊं। तो हमारी जो शरणागति पुष्ट होगी तो बिना भोग लगाए ठाकुर जी को पावे ना। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, और आपके चरित्र कानों से सुनूं और आपका स्मरण करूं, और हमारे चरण जब चले तो ऐसी भावनाओं कि मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रही हूं, आपके ही जनों का संग हो, इसी से शरणागति हो जाएगी। आपके चरणों का ध्यान, आपका उच्छिष्ट, आपकी लीला चरित्रों का श्रवण, आपके धामों की यात्रा, आपके भक्तों का संग, इसी से हमारा हृदय शरणागति के योग्य हो जाएगा। और जहाँ प्रभु की शरणागति हुई तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान की याद बनी रहेगी। भगवान का स्मरण होना हर समय, यही साधना है। सबसे बड़ी साधना भगवत प्राप्ति की है कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा 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 स्मृति बनी रहे। अगर स्मृति नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, स्मृति बनी रहना चाहिए। क्या भाव है आपका?
महाराज जी आश्रय कैसे होता है, ये ठसक का भाव हाँ, कैसे होता है? यही इसी से आश्रय, गले कैसे पड़ा जाता है, गले कैसे पड़ा? यही इसी से प्रभु की जूठन पाना, प्रभु का चरणामृत पीना, प्रभु की लीला कथा सुनना, प्रभु के भक्तों का संग करना, प्रभु के धाम तीर्थों की यात्रा करना और प्रभु के प्रति भाव रखकर सबको प्रभु में देखना। बस प्रभु ही प्रभु है तो आश्रय हमारा पुष्ट हो जाएगा। रमाकांत शर्मा जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव जीवात्मा के शरीर की मृत्यु होने पर श्री जी से विशेष दैन्य भाव से प्रार्थना करने पर दोबारा जीवित वो जीवात्मा हो सकती है? कदापि नहीं। जब आयु खत्म तो फिर खत्म। अगर जीवित प्रार्थना करने से हो जाती तो कौशल्या जी को वैधव्य सहना ही नहीं पड़ता। जिनके पुत्र राम जी हैं दशरथ जी को जिला देते, नहीं ना? भगवान ने अपने पिता को नहीं जिलाया तो औरों की बात जान। आयु खत्म तो फिर खत्म, फिर कोई प्रार्थना कोई उसमें। हाँ, कुछ महापुरुषों में ऐसा देखा गया कि अपनी आयु उन्होंने उनको दे दी। ऐसा देखा गया कि वो संकल्प किए और अपनी आयु का हिस्सा उनको दे दिया तो उससे फिर उनकी आयु। लेकिन जितनी श्वासें जिस जीव की हैं उससे ज्यादा एक श्वास भी नहीं ले सकता। यहाँ का क्रम है, जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। नहीं, बड़े बड़े भक्त जो है ना, वो अपने भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करके उनकी रक्षा कर लेते। लेकिन आयु जहाँ समाप्त तो समाप्त। भगवान ने अपने वंश को भी नहीं बचाया। 88 करोड़ यदुवंशी आयु समाप्त तो आपस में सब लड़ करके और शरीर पूरा कर दिए। तो जहाँ जिसकी आयु पूरी होनी है उसे नहीं बचाया जा सकता। आपके पास कोई उदाहरण है कि बचाया जा सकता है? तो अगर बचाया जा सकता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, देखो वशिष्ठ जी जैसे जो नई सृष्टि की रचना कर दें, वो नहीं बचा पाए दशरथ जी को। जाना है तो जाना है। यहाँ से जब जो घड़ी जो श्वास बस उसमें खत्म। इसीलिए जितनी श्वासें हैं हर श्वास में नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई पाप कर्म ना हो पावे, ज्यादा जीने की आशा न रखो। जितनी श्वासें उतने में काम बना लो। मान लो मेरी अब एक श्वास रह गई, हमने राधा बोला, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें 100 श्वासों की जरूरत ही नहीं है। एक श्वास हो और अच्छे आचरण हो और राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, हरि नाम हो, उसी से काम हो जाएगा। बहुत श्वासें हैं गंदी आदतों में, गंदे आचरणों में, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। जीने का क्या महत्व? लोग समझ रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूसरे जीवों को काट रहे हैं, हिंसा। ये क्या तुम्हारा जीना? क्या नरक का सामग्री तैयार कर रहे हो? अगर एक श्वास भी है तो अच्छे जियो, राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का मंगल करो। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है उसके अनुसार एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी निश्चित श्वासें हैं उतनी ही निश्चित रहेंगी। जी। मनोज दास जी जिंद। राधे राधे। महाराज जी, दीक्षा के बाद यदि साधक की मृत्यु हो जाए तो उसकी झोली, माला, आसन का क्या किया जाए? नदी में प्रवाह कर दे, यमुना गंगा आदि नदी में। जो उसके ठाकुर जी हैं उसकी झोली माला है उसमें विसर्जित कर दी जाते हैं। जी। महाराज जी, घर में अगर ठाकुर जी की कोई सेवा करने वाला हो तो सेवा कर सकते हैं? ठाकुर सेवा कर सकता है, माला नहीं। माला को तो उसी के साथ विसर्जित कर, चरण पादुका? हाँ, उसके साथ विसर्जित कर देनी चाहिए। यदि सेवा करने वाला शिष्य है तो अपने गुरु की चरण पादुका रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं तो फिर वो विसर्जित कर देनी चाहिए। और ग्रंथ आदि? वो भी साथ ही। हाँ, स्वामी राम सुखदास जी ने अपने ग्रंथ, अपना माला, अपनी सामग्री सब चिता में पहले लिख दिया था। कोई भी लेगा नहीं, हमारे साथ चिता में ही जलाई जाएगी। सब चिता में ही उनके साथ हो गए थे। तो किसी पावन नदी में यदि उनकी रुचि है तो अपने अनुयायियों को दे सकते हैं। कोई लेने वाला अगर है वो देना चाहे, नहीं देना चाहे तो उनकी जो दिनचर्या की चीज, माला है, झोली है, ग्रंथ है, ठाकुर जी हैं, वो उन्हीं के साथ प्रवाहित कर। महाराज जी, जो ग्रस्त में है महाराज जी, ये तो विरक्त का मार्ग। तो उनके परिवार में लोग होते हैं तो वो माला झोली तो उन्हीं के साथ जाएगी। हाँ।